Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy, and this is English lecture, lecture 2 part B. ठीक है, कल हमने इंग्लिश का लेक्चर 2 किया था जिसमें हमने प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा। बेसिक मैंने कल आपको समझाया क्योंकि आप सबको पता है, मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बोला है दैट हम बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बेसिक चीज़ों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ों में कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि जब आपका एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हायर कॉन्सेप्ट या उसका हायर लेवल आप खुद भी फिर पढ़ सकते हैं। तो कल हमने इसका बेसिक्स किया, तो आज हम और देखेंगे इसके बारे में। इस जो टॉपिक है ये हम आज ही क्लियर करेंगे और पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊंगी। दो चीज़ें मैंने आपको बताई कल प्रीपोजिशन के बारे में। नंबर वन ये कि प्रीपोजिशन जो होता है वो इसका मतलब होता है प्रीपोजिशन, दैट मीन्स नाउन से पहले ये आता है। इसके बाद नाउन या फॉर्म ऑफ नाउन ज़रूरी होता है। अगर इसके बाद नाउन या फॉर्म ऑफ नाउन नहीं होगा तो ये प्रीपोजिशन नहीं होता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है, जो भी प्रीपोजिशन होता है वो हमें रिलेशन दिखाता है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, बिटवीन द टू जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। जैसे मैंने बोला माई पेन इज़ ऑन टेबल, पेन और टेबल के बिटवीन क्या दिखाई? पहले तो देखो जो ऑन है वो टेबल से पहले आया, दैट मीन्स प्रीपोजिशन। ठीक है, नाउन से पहले आया। दूसरी बात यह है कि ये रिलेशन दिखाता है पेन और टेबल के बीच में, तो इसलिए हम ऑन को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बहुत अच्छे से समझाया। बहुत सारे प्रीपोजिशन को डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में दिखाया भी, पिक्टोरियल व्यू मैंने दिखाया। ठीक है, जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा, आई सजेस्ट देम प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर। ठीक है, तो चले आगे देखते हैं आज। ठीक है, तो आज हम डिफरेंट प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। मैंने आपको कल बोला कि जब भी हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं या प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में आता है तो हमें दिमाग में आती है लोकेशन, हमें दिमाग में आती है डायरेक्शन, हमें दिमाग में आता है टाइम। तो ये चीज़ें एसोसिएटेड होती है प्रीपोजिशन के साथ। ठीक है, तो चलिए हम डिफरेंट प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे डिफरेंट चीज़ों के लिए, और उनमें से हम हर एक की एक एग्जाम्पल में बताऊंगी और मैं उससे आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लिए। बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। चलिए पहले हम देखेंगे प्रीपोजिशंस जो हमें शो करते हैं जब हम टाइम का जब हमें बोलना होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई बोलता है कि आई विल, मतलब किसी बोलता है कि मैं किसी टाइम आऊँगा या मैं किसी इस टाइम पे आऊँगा। ठीक है, या इस दौरान में आऊँगा। ठीक है, तो जब भी हम आने या जाने या कभी भी टाइम की बात करेंगे तो उस टाइम कौन से प्रीपोजिशंस लगते हैं उसका हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले दो प्रीपोजिशंस जो हम इस टाइम पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ एट और इन। क्या है? एक तो एट है और इन है। अब हम देखेंगे एट कब यूज होता है और इन कब यूज होता है। ठीक है, चले। एट इज यूज्ड विद अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन माइंड। जब आपको पूरा डेफिनेट होगा, आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाना है या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आना है या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काम कर रहे हो, दैट मीन्स एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको पता होगा तब आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हो? तब आप एट यूज करते हो। अब देखो एग्जाम्पल। ठीक है, ये याद रहा जब आपको डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पता होगा। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है इसका? आई गो टू माई डिपार्टमेंट एट 7:30 AM एवरी डे। टाइम क्या है? 7:30 एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। बिल्कुल 7:30 एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इससे पहले हमने यूज क्या किया? एट। तो ये क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, आई गो टू माई डिपार्टमेंट एट 7:30 AM एवरी डे, जब आपको डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम पता होगा। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल है ही विल कम एट होली। तो इसको भी डेफिनेट पता है कि ये होली पे आएगा। व्हेन यू आर श्योर अबाउट एंड यू आर पर्टिकुलर अबाउट अ थिंग। ठीक है, तो ही विल कम एट होली, तो होली पे वो आएगा। तो आप ये नहीं बोल सकते ना ही विल कम इन होली। ठीक है, आप बोलोगे ही विल कम एट होली। आप बोलोगे ही विल कम एट 8 PM। आप ये नहीं बोलोगे कि ही विल कम इन 8 PM। नहीं, जब आप डेफिनेट होते हो, पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हो, डेफिनेट होते हो, तब आप एट का यूज करते हो। समझ आया? चले अब देखो इन कब हम यूज करते हैं। इन इज जनरली यूज्ड टू डिनोट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मंथ, ईयर। देखो
यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी। आई प्ले चेस इन द इवनिंग, यहाँ पे हमने टाइम क्या किससे डिनोट किया है, इवनिंग का बोला है। तो क्या मुझे आप बताइए, इवनिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है? बिल्कुल नहीं, ये पीरियड होता है। कैसे? इवनिंग में तो 2-3 घंटे आते हैं ना, तो एक पीरियड ऑफ टाइम है ना, ये 2-3 आवर्स है। तो इसमें हम श्योर नहीं है इन 3 आवर्स में कब होगा, ठीक है, तो इसलिए हम इन का यूज़ करते हैं। आई प्ले चेस इन द इवनिंग, हम आई प्ले चेस एट द इवनिंग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई प्ले चेस इन द इवनिंग, ठीक है। जब ज़्यादा होता है, जब आपको एक पीरियड होता है, तब आप इन करते हैं यूज़। आई प्ले चेस इन द इवनिंग, आई हैड टी इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई विल हैव टी इन द आफ्टरनून। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, जब भी आप नून का बोलोगे ना, नून, ठीक है, 12, तो आप एट यूज़ करते हो। एट इज़ यूज्ड विद नून, अदरवाइज नून का भी ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, इवनिंग और मॉर्निंग की टाइम पीरियड है। तो इसलिए हम एट की जगह क्या यूज़ करते हैं, ये नून की जगह क्या, नून के साथ क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज मॉर्निंग और इवनिंग और आफ्टरनून के टाइम क्या हम यूज़ करते हैं, इन, ठीक है। ही कम्स एट नून फॉर लंच, ही कम्स एट नून फॉर लंच, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। दूसरा, ऑन और बाय हम कब यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑन हम यूज़ करते हैं जब हमें डेज और डेट्स का बोलना होगा। जब भी हम डेज का बोलते हैं और डेट्स का बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल 5th, ऑन 5th ऑफ जुलाई, ठीक है। जब भी हमें डेज का बोलना था, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन संडे, ठीक है। जब भी डेज आएगा ना तो ऑन आएगा, जब भी डेट आएगा तो ऑन आएगा। एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी। ही वॉज बॉर्न ऑन द 9th ऑफ जुलाई, हम नहीं बोलेंगे ही वॉज बॉर्न एट द 9th, ना, हम बोलेंगे ही वॉज बॉर्न ऑन द 9th ऑफ जुलाई, क्यों, 9th क्या है, डेट है, ठीक है। जब भी डेट होगा, जब भी डे होगा, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन यूज़ करते हैं। आई टीच वर्ड्सवर्थ ऑन एवरी मंडे, ठीक है। तो क्या आया, डे आया, डे के साथ क्या किया, यूज़ ऑन। तो जब भी डे होगा, जब भी डेट होगा, तो हम ऑन वर्ड यूज़ करते हैं। समझ आया, याद रहा? चले आगे देखते हैं। अब देखो बाय कब हम यूज़ करते हैं। बाय रेफर्स टू द लेटेस्ट टाइम बाय विच एन एक्शन विल बी ओवर। तो बिल्कुल रिसेंट टाइम जो होगा, जब आप एक काम करोगे, ठीक है, उस टाइम हम बाय यूज़ करते हैं। जब आप एक काम करते हो, ओवर होता है वो काम, रिसेंट जो लेटेस्ट टाइम होता है ना, उसको हम बाय यूज़ करते हैं। जैसे द मीटिंग विल ब्रेक बाय 4 PM, सॉरी, द मीटिंग विल ब्रेक बाय 4 PM। यहाँ तक आया समझ? आपको पता चला कि एट हमने क्या देखा, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, ऑन देखा डे और डेट, ठीक है। बाय देखा जब एक्शन ओवर होती है, जो लेटेस्ट टाइम होता है। और हमने इन क्या देखा, हमने देखा जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। लेकिन नून के टाइम हम क्या यूज़ करते हैं, एट नून, ठीक है। ऑन कब यूज़ करते हैं, डे जब होता है, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन संडे। और ऑन कब यूज़ करते हैं, ऑन 5th ऑफ जुलाई, ऑन 5th ऑफ जून, जब डेट होता है। यहाँ तक समझ आया? अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं फॉर और सिंस से, ठीक है। देखिए, फॉर हम यूज़ करते हैं जब हम डिनोट करना होता है पीरियड ऑफ टाइम एंड इज यूज्ड विद द परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंस। हम फॉर यूज़ तब कैसे करते हैं कि जब से कोई एक्शन चली आ रही है, ठीक है, और वो पीरियड ऑफ टाइम शो करती है। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, देखो चल रहा है, ये बोलता है आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कल ही कर ही रहा है ना, स्टार्ट भी हुआ है, कर भी रहा है, इन मंगलम यूनिवर्सिटी फॉर लास्ट 10 years। तो पीरियड ऑफ टाइम आया ना यहाँ पे 10 year, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आया, पीरियड ऑफ टाइम आया, क्योंकि 10 साल है ना, 10 साल की बात हुई। तो हमने क्या यूज़ किया, फॉर यूज़ किया। फिर से मैं बोलूँगी, फॉर हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ, लेकिन जब कोई एक्शन कंटिन्यूअस हो, क्योंकि ये बोल रहा है कि आई हैव बीन वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी फॉर लास्ट 10 years। तो ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है वहाँ पे, लेकिन अभी भी कर रहा है, ठीक है। तो और टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम फॉर की यूज़ करते हैं। समझ आया? हम यूज़ क्या करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे हम सिंस का देखेंगे। सिंस शोज द पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, फॉर में क्या हमने यूज़ किया, फॉर हमने यूज़ किया पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 10 years के लिए, 2 years के लिए, ठीक है, 3 years के लिए, 5 months के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर हमने यूज़ किया। और क्या है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस चल रहा था काम। सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं और जब कंटिन्यूटी होती है, ठीक है, कंटिन्यूटी भी होगी और
पॉइंट ऑफ टाइम होगा। देखो, इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंस सिंस 1945, ये एक पॉइंट है ना, सॉरी सिंस 1947। इंडिया हैज़ बीन मतलब अभी भी है ना इंडिपेंडेंट, कंटिन्यूस है ना, अभी भी इंडिपेंडेंट इंडिया है, लेकिन कब से? 1947 से। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर ये लिखा होगा कि 75 ईयर्स से, तो हम बोलते क्या, इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंट फॉर लास्ट 75 ईयर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम बोलते हैं सिंस 1947, और अभी भी इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स कंटिन्यूस है। आए समझ? फॉर के लिए हम पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करते हैं, और सिंस के लिए पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और जब भी हमारे पास कंटिन्यूस होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, सिंस यूज़ करेंगे। जब भी हमारे पास काम चल रहा होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चले, अब देखो, फ्रॉम वाला प्रीपोजिशन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें रेफर करना होगा टू द स्टार्टिंग ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन की स्टार्टिंग पे जब हमें ये स्टार्ट कब से हुई या कब से होनी है स्टार्ट, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं स्टार्ट के लिए? स्टार्ट अगर हमें दिखाना होगा किसी चीज़ का, तो हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ आएगा। ही इज़ ज्वाइनिंग द न्यू फर्म फ्रॉम द 1 मई। ठीक है, तो कब से ज्वाइन कर रहा है? 1 मई से, तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम। ही इज़ ज्वाइनिंग फ्रॉम मंडे। ही विल ज्वाइन फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई। ही विल ज्वाइन फ्रॉम 2 दिसंबर। ठीक है, तो हम क्या इसमें ये शो क्या कर रहा है फ्रॉम वाला? स्टार्टिंग ऑफ सम वर्क, स्टार्टिंग ऑफ सम प्रोजेक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ सम इनिशिएटिव। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं स्टार्टिंग शो करने के लिए? फ्रॉम। यहाँ तक समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, ये टाइम हमें शो करते थे ना, तो अब हमने देखा ऑन भी देखा, इन भी देखा, एट भी देखा, फ्रॉम भी देखा, फॉर भी देखा, सिंस भी देखा। ये याद रहा आपको? डेट के टाइम क्या हम यूज़ करते हैं? ऑन 2 जुलाई। और अगर हमें करना है डे यूज़, तो ऑन हम यूज़ करेंगे। अगर हमें पॉइंट ऑफ टाइम करना है, पॉइंट ऑफ टाइम होगा और कंटिन्यूस होगा, तो हम क्या करेंगे? सिंस करेंगे यूज़। अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा, कंटिन्यूस होगा, तो हम करेंगे फॉर यूज़। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब देखिए, प्रीपोजिशन शोइंग पोजिशन। अब ऐसे प्रीपोजिशन जो पोजिशन को शो करते हैं, जो हमें पोजीशन दिखाते हैं, इसमें भी हमें क्या आता है? एट और इन। अब हम देखेंगे एट कब यूज़ होता है और इन कब यूज़ होता है। ठीक है, देखिए, एट रेफर्स टू एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पोजीशन दिखाता है, तो हमें दिखाता है, सॉरी, एट रेफर्स टू द एग्जैक्ट पॉइंट। तो ये हमें क्या दिखाता है? अगर आपका पूरा कोई एग्जैक्ट पॉइंट होगा ना, लोकेशन का, ये पोजीशन दिखाएगा ना आपका, आप हो कहाँ पे, पोजीशन दिखाएगा आपका। तो एग्जैक्ट पॉइंट जब होगा, तो हम यूज़ करते हैं एट। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स एट नेहरू प्लेस। ही लिव्स एट नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस एग्जैक्ट लोकेशन है? बिल्कुल है, नेहरू प्लेस एग्जैक्ट लोकेशन है। हम ये नहीं बोलेंगे ही लिव्स एट दिल्ली ना, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में तो कहीं पे भी रह सकता है ना। अब हम बोलेंगे ही लिव्स एट नेहरू प्लेस। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब जब आपको एक बड़े एरिया का बोलना होगा ना, पोजीशन बोलनी है ना, हम पोजीशन की बात करें ना, अब अगर इससे भी बड़ा वाला एरिया होगा, तो हम करते हैं इन यूज़। कैसे? इन रेफर्स टू बिग एरिया। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन पंजाब। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन दिल्ली। हम नहीं बोलेंगे ही लिव्स एट दिल्ली, हम बोलेंगे ही लिव्स इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा एरिया है। ही लिव्स इन इंडिया, ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन पंजाब। यहाँ तक समझ आया? ही लिव्स एट नैरो प्लेस, जब छोटा एरिया होगा, जब एग्जैक्ट पॉइंट होगा नैरो प्लेस। ठीक है, ही लिव्स एट श्रीनगर, या फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ही लिव्स एट यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, ही वॉज वेटिंग एट रेलवे स्टेशन, ही वॉज वेटिंग एट बस स्टेशन। ठीक है, तो अगर बड़ा एरिया होगा, तो हम क्या करते हैं? यूज इन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज वर्किंग इन कैनेडा, ही इज वर्किंग इन कैनेडा, क्योंकि बड़ा एरिया है ना। चले, तो पोजीशन जब हमें दिखानी होती है, इन बड़े एरिया के लिए यूज़ हम करते हैं, और एट हम यूज़ करते हैं जब एग्जैक्ट पॉइंट होता है। ठीक है,
अब एक और चीज़ जो एक और प्रोपोर्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है, जब आपके सामने दो लोग होते हैं, जब आपके सामने दो लोग होते हैं और दो लोगों की बात होती है, कोई भी चीज़ आपको दो लोगों में बांटनी है, कोई भी फैसला आपको दो लोगों में करना है, तो तब बिटवीन आएगा। क्या आएगा? बिटवीन आएगा। और जब कोई भी चीज़ आपको दो से ज़्यादा लोगों में बांटनी है, कोई भी चीज़ दो से ज़्यादा लोग होंगे, तब अमंग आएगा। क्या आएगा? अमंग आएगा। जब दो लोग होंगे तो बिटवीन आएगा, जब दो लोग से ज़्यादा होंगे तो अमंग आएगा। कैसे? एग्जाम्पल, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम। तो बिटवीन आया क्यों? क्योंकि राम और श्याम दो लोग हैं। अब द फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 बॉयज़ इन द फैमिली। तो 10 लड़के हैं, तो हमने क्या यूज़ किया? अमंग यूज़ किया। क्या यूज़ किया? अमंग यूज़ किया। क्योंकि जब दो से ज़्यादा होते हैं हम अमंग यूज़ करते हैं, जब दो होते हैं तो बिटवीन यूज़ होता है। यहाँ तक समझ आया? चले देखो, अब अमंग के बाद अमंगेस्ट, ठीक है। तो अमंगेस्ट इज ऑल्सो यूज विद मोर देन 2। जब दो से ज़्यादा लोग होंगे तब अमंग यूज़ करते हैं। अमंगेस्ट टी जब इसका आता है वो कब आता है? जब आगे वॉवेल होगा, लेकिन वॉवेल सिंबल, साउंड नहीं, सिंबल AEIOU होगा तो हम अमंगेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड द ऑरेंजेस अमंगेस्ट अस। अस का यू क्या है? वॉवेल है, तो इसलिए अमंगेस्ट अस। डिवाइड द ऑरेंजेस अमंगेस्ट अस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अमंग यूज़ करना होगा फिर क्या हम बोलेंगे? डिवाइड दिस केक अमंग देम, ठीक है, क्योंकि दो से ज़्यादा है। अब अगर दो ही लोग हैं तो डिवाइड दिस केक बिटवीन देम, दो के बीच में इनको बांटो। तो अगर वॉवेल होगा, डिवाइड दिस केक अमंगेस्ट अस, ठीक है। चले अब देखिए, अबो और बिलो। मैंने आपको कल भी बोला अबो भी ऊपर होता है लेकिन ये सरफेस को टच नहीं करता है, तो तभी हम अबो का यूज़ करते हैं। अबो इज़ यूज्ड फॉर हायर देन। जब आपके ऊपर होगा कोई तो आप अबो यूज़ करेंगे, जब आपके नीचे होगा कोई उसके लिए आप बिलो यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, इनफैक्ट अबो द क्लाउड्स। एरोप्लेन का कहाँ पे था? क्लाउड्स के भी ऊपर था, ठीक है। तो हायर है ना हमसे, तो इसलिए हम अबो यूज़ करते हैं। मैंने आपको कल भी दिखाया, अगर ये सरफेस है, ऐसे कोई चल रहा है तो ये अबो आएगा। बिलो इज यूज्ड फॉर लोअर देन, हिज आउटपुट इज बिलो आवर्स। अगर कुछ हमसे नीचे होगा या कम होगा उस टाइम हम बिलो यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद अंडर और ओवर। अंडर हम यूज़ करेंगे, देखो बिलो और अबो में क्या, बिलो और अबो और अंडर और ओवर में क्या फ़र्क है ये आपको समझना है। अबो होता है, देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। अबो होता है, ये सरफेस है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे 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 जा रहा है आपके ऊपर से, आप यहाँ से कहीं पे भी हो सकते हैं, और ये ऐसे आपके ऊपर से जा रहा है, दैट मीन्स अबो, ठीक है। और आप यहाँ पे कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ आपके नीचे से जा रहा है, दैट मीन्स बिलो, ठीक है। लेकिन जब आपके वर्टिकली ऊपर, आप यहाँ हो और आपके वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली नीचे होगा, तब हम अबो एंड ओवर नहीं, तब हम अबो एंड बिलो नहीं यूज़ करते हैं, तब हम अंडर और ओवर यूज़ करते हैं। जब हम वर्टिकली ऊपर या नीचे होगा कोई, बिल्कुल आपकी सीध में होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम बना के होता है, इसके ऊपर हम इसी के ऊपर एक स्टोरी चढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे अबो नहीं यूज़ करेंगे, हम ओवर यूज़ करेंगे, क्योंकि बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट ऊपर है ना। अब इसके बेसमेंट में हमने कुछ बनाया गया, हम बोलेंगे अंडर, हम इसको बिलो नहीं, हम क्यों अंडर ग्राउंड बोलते हैं, ठीक है, हम क्यों नहीं बिलो ग्राउंड बोलते, क्योंकि इसके वर्टिकली नीचे होता है ना। तो जब वर्टिकली ऊपर या वर्टिकली नीचे होगा तब हम अंडर और ओवर यूज़ करते हैं, और जब ये वर्टिकल वाला कंसेप्ट नहीं होगा, कहीं पे भी ऊपर कहीं पे भी नीचे होगा, तो हम अबो और बिलो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अंडर और ओवर का एग्जाम्पल, वी सिट अंडर द ट्री व्हेन वी हैव नो क्लास, क्योंकि ट्री का जो ब्रांच होगा ना बिल्कुल आपके ऊपर होगा वर्टिकली, ठीक है, तो आप उसके नीचे होगे वर्टिकली, ठीक है। वैसे ही ओवर का इंडिकेट, देयर इज एन सेपरेट रूम ओवर द गैरेज, गैरेज के ऊपर क्या एक अलग से रूम है, तो हम अबो नहीं लिखेंगे, इसलिए ओवर लिखेंगे, क्योंकि गैरेज के ऊपर जो रूम होगा बिल्कुल वर्टिकली ऊपर होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? डिफरेंस समझ आई इनकी? चले, बीनीथ शोज अ लोअर पोजिशन। आपके बीनीथ यूजुअली लोअर पोजिशन होता है, इवन ये ना बिलो द लेयर होता है, ठीक है, बिल्कुल आपके नीचे से। द ग्राउंड वॉज सॉइलिड बीनीथ हर,
ये इसकी एग्जाम्पल है, जब बिल्कुल नीचे से लोअर पोजीशन दिखाएगा कोई भी चीज़। तो हमने पहले देखा प्रोपोर्शंस जो हम टाइम के साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बार हमने देखा प्रोपोर्शन जो हम पोजीशन के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन वाले में हमने क्या बोला, अबो और अब और बिलो का कॉन्सेप्ट पढ़ा, अंडर और ओवर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। और इसमें हमने देखा एट, जब हमें स्पेसिफिक पॉइंट होगा, आई एम एट एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये एयरपोर्ट एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना, तो श्रीनगर में आप कहीं पे भी हो सकते हैं ना, तो आई एम इन श्रीनगर, ठीक है। आई एम इन श्रीनगर, क्योंकि आप कहीं पे भी हो सकते हैं। आई एम इन दिल्ली, तो आप कहीं पे भी हो सकते हैं, तो बड़ा एरिया है ना, तो इन यूज़ करोगे। तो एट, आई एम एट बस स्टैंड, तो बस स्टैंड एक छोटा सा ये है ना एग्जैक्ट पॉइंट, बस स्टैंड पता ही होगा कहाँ पे होगा, या एयरपोर्ट पता ही है कहाँ पे, तो आप एट यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब हम जो तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें, प्रीपोजिशंस शोइंग डायरेक्शन। जब आपको कोई प्रीपोजिशन, जब आपकी कोई डायरेक्शन शो करनी होगी, उस टाइम आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करोगे, ठीक है। पहला इसमें प्रीपोजिशन आता है टू का। कौन सा वाला आता है? पहला जो इसमें प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू का कॉन्सेप्ट आता है। टू इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब आपको एक मूवमेंट शो करनी है ना, क्योंकि डायरेक्शन दिखाता है ना ये वाली प्रीपोजिशन, जब आपको एक मूवमेंट शो करनी है, इस प्लेस से इस प्लेस तक आपको एक मूवमेंट शो करनी है, तो हम बोलते हैं कि हम टू यूज़ करते हैं। जैसे द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग, ठीक है। डायरेक्शन भी आ गई और वन प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहा है, ठीक है। तो जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं तो हम टू करते हैं यूज। द चिल्ड्रन गो टू द स्कूल एवरी मॉर्निंग। आई वॉज गोइंग टू द शॉप, क्योंकि मैं यहाँ से जाके शॉप पे जा रही हूँ। आई वॉज गोइंग टू द होटल, ठीक है। तो मूवमेंट हो रही है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, तो हम टू यूज करते हैं। तो ये डायरेक्शन भी दिखा रहा है। टुवर्ड्स पॉइंट्स आउट ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब अगर आप पर्टिकुलर किसी इंसान की तरफ जा रहे हैं, पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, देखो उस टाइम हम क्या यूज़ करेंगे, उस टाइम हम यूज़ करेंगे टुवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, द लॉयन रैन टुवर्ड्स द हंटर। द लॉयन रैन टुवर्ड्स द हंटर। लॉयन किसकी तरफ जा रहा है? बिल्कुल हंटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट। तो आर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्शन के साथ हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स, ठीक है। टूवर्ड्स मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन, टूवर्ड्स ईस्ट, द ईस्ट। एक द ईस्ट क्या आता है? ईस्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो मैं यूज़ करूँगी आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट। मैं एक ईस्ट की तरफ जा रही, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। देखो अब अगर इनटू आएगा, इनटू हम कैसे यूज़ करेंगे? इनटू इंडिकेट्स अ मूवमेंट इनसाइड इन समथिंग। इनटू भी मूवमेंट दिखाता है हमें, लेकिन हम इनटू कब यूज़ करते हैं? जब इंसान किसी चीज़ में अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी आई वॉज गोइंग टू द ऑफिस, तो इसने क्या दिखाया? ये वाला पिछला वाला कॉन्सेप्ट है, मूवमेंट दिखाई एक जगह से। आई वॉज गोइंग फ्रॉम होम टू द ऑफिस, इसने मूवमेंट दिखाई। यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका ऑफिस है, तो यहाँ से चेंज हो रही है पोजीशन, यहाँ से आप मूवमेंट कर रहे हो यहाँ, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट भी आया, लेकिन मूवमेंट भी, प्लेस भी, पोजीशन भी चेंज हो रही है। आई वॉज गोइंग फ्रॉम होम टू द ऑफिस, तो टू का कॉन्सेप्ट आया, ये मैं टू यूज़ करूँगी। अब अगर मैं बोलूँगी आप ऑफिस के आप अंदर जाओगे, यू आर गोइंग इनसाइड ऑफिस, तो मैं इसमें इनटू यूज़ करूँगी। आई एम गोइंग इनटू ऑफिस, इनटू द ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल, द थीप एंटर्ड इनटू द रूम। थीप कहाँ पे गया? रूम के अंदर गया, तो हम क्या लिखेंगे? इनटू द। हम टू नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इनटू द रूम, क्योंकि जब किसी के पुट दैट बॉल इनटू द बैग, जब हम किसी चीज़ के अंदर डालते हैं, ठीक है, या डायरेक्शन भी आती है, मूवमेंट भी आती है, और आप अंदर जाते हैं, ठीक है, इनसाइड समथिंग। तो द थीप एंटर्ड इनटू द रूम, क्योंकि आप ये तो एक घर पे पहुंचा, लेकिन ये रूम के अंदर चला गया, ये ऑफिस के अंदर चला गया। यहाँ तक समझ आया? चलिए, तो मैं ये चेक करूँगी कि आपको कितना अभी तक वो जो मैंने पढ़ा है समझ आया। आप इन क्वेश्चंस को नीचे प्रैक्टिस कीजिए। मैं इससे हायर स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी कराऊंगी, प्रीपोजिशंस पे और आर्टिकल्स पे भी मुझे कराने हैं, तो मैं आपको सेपरेट लाऊंगी, लेकिन आप इसके आंसर कर लीजिए। मैं अभी इसका एक मिनट के बाद इसका आंसर भी दिखाऊंगी। पहला है पीटर इज़ प्लेइंग टेनिस डैट इज संडे, तो इसका ऊपर मैंने आंसर लिखा है, द पीटर इज प्लेइंग टेनिस। संडे आया, डे आया, देखो संडे आया, डे आया, तो क्या आएगा? ऑन आएगा। पीटर इज प्लेइंग टेनिस ऑन संडे।
माई ब्रदर्स बर्थडे इज डैश डैश द 5th of November। तीसरा, माई बर्थडे इज डैश डैश में। ठीक है, अब देखो 5th दूसरे में क्या आता है, डेट आता है। तीसरे में क्या आया, मे आया, उसमें पीरियड आया ना, पीरियड ऑफ टाइम। वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स डैश डैश द वीकेंड, इसमें वीकेंड आया तो आप क्या करोगे, डैश डैश 1666 ए ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंदन। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आया। आई डोंट लाइक वॉकिंग अलोन इन द स्ट्रीट्स डैश डैश नाइट। अब नाइट के टाइम क्या आएगा, मैं देखूंगी किस किस को पता है पता है। वट आर यू डूइंग डैश डैश द आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया। माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन कैनेडा डैश डैश 2 years। तो 2 years क्या है, 2 years क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। 9th, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश डैश 7 o'clock। 7 o'clock क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। आई विल हैव फिनिश्ड दिस एसे डैश डैश फ्राइडे। तो फ्राइडे क्या है, डे है। ठीक है, तो आप आंसर कर लीजिए इनको अभी। चले देखिए, ये है इनका आंसर। पीटर इज प्लेइंग टेनिस ऑन संडे। संडे क्या है, डे, इसलिए ऑन आएगा। माई ब्रदर्स बर्थडे इज ऑन द 5th of November। 5th of November क्या है, डेट है, तो ऑन आएगा, ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया। माई बर्थडे इज इन मे। ठीक है, मे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, मे में किसी भी दिन हो सकता है, तो इन आएगा। वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स एट द वीकेंड। ठीक है, तो वीकेंड पे ये क्या है, डेफिनेट है ना, आपको पता है वीकेंड पे आप जा रहे हो, तो एट द वीकेंड। और 1666 एक ईयर है, इन 1666 ए ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंदन। ठीक है, ईयर का बताया गया ना, तो इन यूज हमने किया। आई डोंट लाइक वॉकिंग अलोन इन द स्ट्रीट्स डैश डैश नाइट एट नाइट। देखिए, नून का मैंने क्या बोला, एट नून हम बोलते हैं, और नाइट का भी हम एट नाइट बोलते हैं। बाकी का हम इन करते हैं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ठीक है, इन द आफ्टरनून। तो एट नाइट और एट नून, दो के साथ एट लगाते हैं। वट आर यू डूइंग डैश द आफ्टरनून, वट आर यू डूइंग इन द आफ्टरनून, क्योंकि पीरियड आफ्टरनून के बहुत सारे घंटे होते हैं ना। आफ्टरनून में आप 1 बजे के बाद से ही स्टार्ट करते हैं, 2-3 घंटे आते हैं, तो इसलिए हम एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, पीरियड ऑफ टाइम इसमें होता है। माई फ्रेंड हैज़ बीन लिविंग इन कैनेडा डैश 2 years। तो पीरियड ऑफ टाइम है 2 years, फॉर 2 years। आई हैव बीन वेटिंग, तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एक तो पीरियड ऑफ टाइम है, दूसरा क्या है, हैज़ बीन, तो दैट मीन्स अभी भी जारी है, अभी भी वो रह रहा है, कंटिन्यूअस है, तो फॉर आएगा। ठीक है, अब देखो, आई हैव बीन वेटिंग, ये भी कंटिन्यूअस है, फॉर यू 7 o'clock, तो पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो सिंस आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम प्लस कंटिन्यूअस क्या है, सिंस आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस कंटिन्यूअस फॉर आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम प्लस कंटिन्यूअस सिंस आएगा। आई विल हैव फिनिश्ड दिस ऐसे बाय फ्राइडे। ठीक है, तो ये जो एक्शन है कब ओवर होगी, तो बाय आएगा, क्योंकि देखो फिनिश्ड आया ना, ओवर कब होगी एक्शन, तो मैंने पढ़ा आपको, तब बाय हम यूज़ करते हैं। अच्छा, और 10 क्वेश्चन है, आप ये भी कर लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। पहला है, वेयर डू यू कम डैश डैश। तो स्टार्ट कौन दिखाता है हमें, माई कज़न, देखिए क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पे, माई कज़न लिव्स डैश डैश नॉर्वे, दे आर वॉकिंग डैश डैश द ब्रिज, आई डोंट लाइक फ्लाइंग, सो आई वेंट टू पैरिस डैश डैश बस, यू कैन स्टे डैश डैश मी टू नाइट, माई बर्थडे इज डैश डैश 29th February, आई विल सी यू डैश डैश क्रिसमस, पुट द बुक्स डैश डैश द टेबल प्लीज, आई हैवंट सीन यू डैश डैश एज, आई लाइक दिस हाउस डैश डैश द रिवर। मैंने ऐसे ही आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट लाया, अब यू जस्ट ट्राई, आप देखो आपको कितने आते हैं और क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, इस पे मैं अलग से क्वेश्चंस आपको दूंगी और आपसे वो कराऊंगी भी, और उसके बाद एक्सप्लेन भी करूँगी, विद एक्सप्लेनेशन एक वीडियो भी लाऊंगी। ठीक है, बस इसको आप करने की कोशिश कर लीजिए।
देखिए, वाई डू यू कम फ्रॉम, मैंने आपको बोला जब ये क्वेश्चन फॉर्म है यहाँ पे, और जब क्या होता है कि ये फ्रॉम दिखाता है स्टार्ट ऑफ द पॉइंट, स्टार्ट ऑफ द कोई भी काम, आप कहाँ से आए, स्टार्ट कहाँ से आपने किया। माई कज़न लिव्स इन नॉर्वे, नॉर्वे क्या है, बड़ी जगह है तो हम इन करेंगे यूज़, एट नहीं करेंगे यूज़, क्योंकि नॉर्वे कंट्री है। दे आर वॉकिंग ऑन द ब्रिज, क्योंकि सरफेस है। अच्छा, आई डोंट लाइक फ्लाइंग, असल में ये आएगा अलॉन्ग द ब्रिज भी हम लिख सकते हैं, दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द ब्रिज, असल में यही होना चाहिए, दे आर वॉकिंग अलॉन्ग द ब्रिज। ठीक है, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था। आई डोंट लाइक फ्लाइंग सो आई वेंट टू पेरिस बाय बस। ये जो वाले कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैं अभी वो और पढ़ाऊँगी आपको, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे जो क्वेश्चंस है इसमें वो हमने अभी नहीं किए हैं, क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगी कुछ ऐसे वर्ड्स है, जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ एक, हमेशा हर हालत में एक ही प्रपोर्शन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा प्रपोर्शन लेते हैं, वो एक या एक से ज़्यादा प्रपोजिशंस का वो लेते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे फाउंड ऑफ, अब कभी भी लिखोगे ना फाउंड ऑफ, आप हमेशा लिखोगे ऑफ लिखोगे, तो लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं उसमें हम आपको प्रपोजन एक से ज़्यादा लगता है। यू कैन स्टे विद मी टू नाइट, माई बर्थडे इज़ ऑन 29 फरवरी, क्योंकि डेट है। आई विल सी यू एट क्रिसमस, पर्टिकुलर डेफिनेट है। पुट द बुक्स ऑन द टेबल प्लीज, जो कल वाला कॉन्सेप्ट है, सरफेस है। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर आएगा। आई लाइक दिस हाउस बाय द रिवर, इस जो ये रिवर के किनारे हाउस है इसको मैं पसंद करती हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो जितने भी मैंने आज कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए कि डायरेक्शन के टाइम, पोजीशन के टाइम, डे के टाइम या टाइम के साथ क्या हम यूज़ करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, बल्कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी, इंग्लिश राइटिंग के लिए भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको खुद भी आज पता चला होगा कि मुझे लगता है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पे ऐट यूज़ करना होता है वहाँ पे ऑन यूज़ करते हैं, जहाँ पे ऑन यूज़ करना होता है वहाँ पे ऐट यूज़ करते हैं। यूजुअली ऐट और इन में भी गलती करते हैं, और सिंस और फॉर तो बहुत ज़्यादा लोगों को गलत होता है। सिंस और फॉर यूज़ कैसे करना है, बहुत लोगों का गलत होता है। सिंस और फॉर दोनों तब यूज़ होते हैं जब कंटिन्यूअस एक्शन होती है, लेकिन फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और लेकिन सिंस हम कब यूज़ करते हैं, जब आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पता होगा। ठीक है, सिंस और फॉर में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है लोगों की। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ोगे, आप इंग्लिश अच्छे से लिख भी पाओगे, इंग्लिश अच्छे से बोल भी पाओगे, और ऑब्वियसली क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे उनको भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आज काफ़ी है आज के लिए, कल हम और दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।